अपना न्यूज चैनल जनवाणी बिहार न्यूज 24। सच दिखाना हमारी पहचान, हर खबर पर पैनी नजर, यही हमारी पहचान। सोनपुर मेला में लगाई गई कला एवं संस्कृति विभाग के प्रदर्शनी के डिप्टी सीएम व केंद्रीय राज्य मंत्री ने किया उद्घाटन। जी हां, बता दें कि 32 दिनों तक सरकारी स्तर पर लगने वाली विश्व प्रसिद्ध हरियर क्षेत्र सोनपुर मेला क्षेत्र में सरकारी स्तर पर कला संस्कृति एवं युवा विभाग बिहार सरकार पटना द्वारा लगाई गई प्रदर्शनी में एक से बढ़कर एक वह तस्वीर लगाई गई है जो पटना संग्रहालय में देखने को मौका मिलता है। इस प्रदर्शनी में हर तस्वीर के सामने खड़ा होकर कुछ क्षण के लिए टकटकी लगाए रह जाते हैं। धर्मवीर कुमार ने बताया कि संग्रहालय से 8 मूर्ति आज समकालीन चित्रकला कुल 16 लाए गए हैं, जिसमें याचने, सिंह शीर्ष, मानवधर, भगवान महावीर, उमा महेश्वर, नृत्यरत गणेश, समकालीन कला जिसमें पद्म भूषण धानिक दास को भी पेंटिंग का दृश्य भी रखा गया है। इतना ही नहीं, इस प्रदर्शनी में मिथिला चित्रकला संस्थान मधुबनी की बनाई गई कलाकृति विद्यार्थियों को विशेष आकर्षित कर रही है। इस प्रदर्शनी में विक्रय हेतु मुद्रित कला पर आधारित कुल 7 पुस्तकें उपलब्ध है, जिसमें मिथिला चित्रकला का मूल्य 600 रुपये, बिहार के समकालीन कला का मूल्य 600 रुपये, मंजूषा कला 300, राजा शैलेश 350 रुपये, पटना कलम 1100, दीना भद्री 400 एवं बिहार के 100 रत्न 700 रुपये में बिक रहे हैं। प्रदर्शनी में चंदन कुमार व धर्मवीर कुमार ने बताया कि बिहार के 100 रत्न पुस्तक क्रम किए जाने पर निर्धारित दर व्यक्तिगत उपयोग के लिए पुस्तक कम किए जाने वाले निर्धारित दर में 25% की छूट दी जा रही है। विभाग से जुड़े तथा जानकार दीपक जी ने बताया कि विश्व प्रसिद्ध हरियर क्षेत्र सोनपुर पूर्व मेला में बिहार ललित कला अकादमी, प्रशासनिक विभाग, मेला संस्कृति एवं विभाग बिहार बहुउद्देशीय संस्कृति परिसर में भारतीय नृत्य कला मंदिर फ्रेजर रोड पटना के द्वारा प्रतिवर्ष प्रदर्शनी लगाकर लाखों मेलार्थियों संबंधित विषय तथा कलाकृति की जानकारी दी जाती है। यहाँ के जिलाधिकारी को मैंने साफ निर्देशित किया है कि बिहार के प्रतिभा का कोई मजाक नहीं उड़ाएगा, मुफ्त में कोई कलाकार काम नहीं करेगा, उसका उचित सम्मान और मेहनताना की व्यवस्था प्रशासन बनाएगी। और हमारा सेक्रेटरी भी है, हमारे विभाग से जो भी कलाकार आते हैं सबको हम उचित उनका सम्मान और मेहनताना देते हैं। क्षेत्र सोनपुर मेला जिसकी अपनी एक ऐतिहासिकता है, माना जाता है कि मौर्य काल से इस तरह के मेले का यहाँ पे प्रचलन हो रहा है। तो इस मेले के अंतर्गत कला संस्कृति युवा विभाग के अंतर्गत हम लोगों ने अपनी प्रदर्शनी को यहाँ पे दिखाने का प्रयास किया, जिसमें बिहार संग्रहालय के तरफ से हम लोगों ने संग्रहालय के कुछ बड़े उत्कृष्ट ऑब्जेक्ट हैं, तो उसकी हम लोगों ने रेप्लिका को यहाँ पे प्रदर्शित किया। जैसे आप यहाँ पे शुरू करेंगे तो हम लोगों ने यक्षी की प्रतिमा से स्टार्ट किया। तो ये प्रतिमा हमारे भारतीय कला की एक अनुपम देन है। तो आप संग्रहालय आकर के उसकी उस छवि को देख सकते हैं, उस बेहतरीन कला को देख सकते हैं जो आज से लगभग 2300 साल पहले हमारे यहाँ उसको बनाया गया था। और वो एक चांस डिस्कवरी है जो हम लोगों को 1917 में मिली। तो इस तरह के और भी बहुत सारे ऑब्जेक्ट हैं जिसको हम लोगों ने यहाँ प्रदर्शित किया। जैसे मौर्य काल से हम लोगों ने यहाँ पे 3 ऑब्जेक्ट को प्रदर्शित किया। तो इसमें आप एक सिंह शीर्ष देख रहे होंगे और एक मानव धर देख रहे होंगे, उसको हम लोगों ने यहाँ पे प्रदर्शित किया है। इसके अलावा हम लोगों ने पाल काल से भी बहुत सारी चीज़ों को यहाँ पे प्रदर्शित किया है। जैसे यहाँ पे हम लोगों ने महावीर जैन के जो तीर्थंकर हैं जैन धर्म के 24वें और अंतिम, उनकी एक ब्रोंज की स्कल्पचर को हम लोगों ने यहाँ पे प्रदर्शित किया है। फिर हम लोगों ने उमा महेश्वर की प्रतिमा को प्रदर्शित किया है, बालकालीन जो है। फिर हम लोगों ने नृत्यरत गणेश की प्रतिमा को यहाँ पे प्रदर्शित किया है। इसके बाद हम लोगों ने एक नवग्रह के फलक को यहाँ पे प्रदर्शित किया हुआ है। फिर आप आगे देखेंगे तो हम लोगों ने 18वीं 19वीं शताब्दी के एक जार को प्रदर्शित किया है। और उस जार को अगर आप देखें तो वो बिदरी कला के लिए बड़ा फेमस है, और बिदरी कला हमारे पूर्णिया डिस्ट्रिक्ट में भी फेमस रही है। तो उससे रिलेटेड ऑब्जेक्ट को हम लोगों ने प्रदर्शित किया है। इसके साथ ही हम लोगों ने समकालीन कला को भी यहाँ दिखाने का प्रयास किया है। तो हमारे संग्रहालय में इसके आपको सारी ओरिजिनल चीज़ें मिल जाएंगी। हम लोगों ने सबकी फ़ोटोकॉपी यहाँ पे प्रदर्शित किया है।
तो यहाँ पे आप देख सकते हैं तो हमारे भारत के जो भी अच्छे कंटेम्प्रेरी आर्टिस्ट है, समकालीन कलाकार है, उनके फोटोग्राफ को, उसकी चित्रकला को हम लोगों ने यहाँ पे प्रदर्शित किया है, जिसमें पद्म विभूषण आर्टिस्ट जो हैं जतिन दास, उनकी भी आप चित्रकला को देख सकते हैं। इसके साथ ही मिथिला चित्रकला संस्थान से भी बहुत सारे पेंटिंग को यहाँ पे प्रस्तुत किया गया है, जिसमें पद्मश्री आर्टिस्ट की भी कुछ आपको पेंटिंग यहाँ पे देखने को मिलेगी, जैसे दुलारी देवी हो गई, गोदावरी दत्त हो गई, तो उनकी पेंटिंग को आप यहाँ पे देख सकते हैं। इसके साथ ही ललित कला से भी बहुत सारे ऑब्जेक्ट यहाँ पे प्रदर्शित किए गए हैं, जिसमें आपको बहुत सारी पेंटिंग्स देखने को मिलेंगी मिथिला या मधुबनी पेंटिंग से रिलेटेड। फिर टेराकोटा, बैम्बू, सिक्की, इस तरह के ऑब्जेक्ट को यहाँ पे शोकेस किया गया है। तो इससे हम लोग अपनी संस्कृति सभ्यता को जान सकते हैं, समझ सकते हैं। धर्मवीर कुमार वाले की तरफ से।